प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए। जब प्रेम की अवस्था आती है तो कोई दो बचते ही नहीं हैं, वो दो एक हो जाते हैं। और श्री बाईसा के चरित्र में हम इसका खूब दर्शन कर सकते हैं, कैसे श्री गिरधर और बाईसा एक हो चुके हैं। आज उसी का दर्शन हम करने वाले हैं। जैसे भगवदीय गुण भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र में प्रकट होते हैं, वैसे भगवदीय गुण श्री बाईसा के अंदर प्रकट होने लग गए हैं। ये अद्भुत चीज़ है, ये अद्भुत आनंद है। जिस प्रकार से भृंगी नामक कीट दूसरे कीट को पकड़ के लाता है और अपना चिंतन करा करा कर उस दूसरे कीड़े को, दूसरी जाति के कीड़े को अपने स्वरूप में बदल देता है, ऐसे ही भगवान के नाम का चिंतन करते करते भक्त का हृदय परिवर्तित हो जाता है और भक्त जो है वो भगवान का भगवत स्वरूप हो जाता है। बाईसा को जहर दिया गया, जिस जहर की एक बूंद पीने से दयाराम पंडा का शरीर शांत हो गया, मृत अवस्था में पहुंच गए। वो जहर का पूरा एक पात्र सोने का कनक पात्र पी गई, परंतु कोई देह पे प्रभाव नहीं। पग घुंघरू बांध मीरा नाचेरी। ये अद्भुत दशा, ये प्रेम की दशा है, ये भगवान के नाम की कृपा है, ये नाम जप का प्रभाव है, श्री मीराबाई के प्रेम का प्रभाव है कि वो जहर कोई प्रभाव नहीं डालता। क्या भौतिक शरीर में जहर का असर नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, पर इस विष में क्या सामर्थ्य जितना नाम के अमृत में सामर्थ्य है, हमारे हरि अमृत में सामर्थ्य है। उस हरि अमृत की कृपा से बाईसा को तो कुछ नहीं हुआ, दयाराम पंडा को जो विष पिलाया गया था, नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से वो पंडा भी जीवित हो गए, वो पंडित जी भी जीवित हो गए। ये अद्भुत दृश्य देखने के बाद में पूरे के पूरे चित्तौड़ में जय जयकार होने लग गई। बाईसा की जय हो, जय हो। श्री मीराबाई की, कुंवरी सा की जय हो, जय हो। रानी सा की जय हो, जय हो। ऐसे खूब जोर से सब लोग नारे लगाने लग गए। बाईसा कह रही है, सब लोग क्या कह रहे हैं? अरे ठाकुर जी की जय बोलो। पर तभी श्री चंपा जो आई, उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं, आज इनको बोलने दीजिए, इनको अपने भाव कहने दीजिए, इनका प्रेम प्रकट हो रहा है आपके प्रति। और पूरे के पूरे राष्ट्र में ये बात कहीं ना कहीं फैली कि विक्रमादित्य ने अपनी ही भाभी माँ को जहर देने का प्रयास करा। जब ये बात पहुंची तो सामंत लोग नाराज़ हो गए। जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जागीरदार थे, वह सब बड़े कुपित हो गए और वो इनके पास पहुँचे। अब विक्रमादित्य तो विक्रमादित्य हैं। देखो, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उससे आप कहोगे कि भाई देखो ये गलती हुई है, ये अपराध हुआ है, वो नहीं स्वीकार करेगा। सज्जन ही स्वीकार करते हैं, दुष्ट लोग कभी स्वीकार नहीं करते। विक्रमादित्य के पास पहुँचे, विक्रमादित्य से कहने लगे कि इस प्रकार से आपकी भाभी सा को जहर दिया गया, विष दिया गया। विक्रमादित्य ने कहा, कौन सा जहर? कोई विष नहीं दिया गया। अरे वो दयाराम पंडा तो मेरे सामने खड़ा था और मैंने थोड़ा उसको डांट दिया तो भय से एकदम अचेत हो गया। अब मैंने कुछ ध्यान दिया नहीं उस पर, ये लोग लेके उसको वहाँ ले गए। वो भाभी माँ ने थोड़े भजन गा दिए तो सही हो गया, सब कह रहे हैं विष दिया था। पर दयाराम पंडा तो स्वयं बता रहा है, अरे वो मूर्ख बना रहा है आप सबको बातें। और मेरी बात सुनिए। विक्रमादित्य तुरंत उन सबको संबोधन करने लगा, कहने लगा इन सब बातों को छोड़िए और ये बात पे विचार करिए कि वो नवाब कैसे आया, वो सारंगपुर का नवाब यहाँ कैसे प्रवेश कर गया। हमें तो लगता है आप सब लोग बलहीन हैं, आप सबके अंदर कोई सामर्थ्य है ही नहीं। अगर कोई सामर्थ्य होता तो बड़ा चित्तौड़ के मंदिर में, जहाँ पर वहाँ उनकी कुंवर रानी साहब बैठी हों, और वहाँ तक ये कैसे पहुँच सकता है। अब सामंतों को गुस्सा किस बात पे आया? वैसे तो बात ठीक थी कि हाँ चलो ये सब कैसे प्रवेश कर गए, परंतु गुस्से वाली बात ये थी कि इन सबको ये निकाल चुका था। विक्रमादित्य जो था ये सब सामंतों को राजमहल में आने नहीं देता था, आता था तो उनका अपमान करता था और खूब बड़े बड़े पहलवानों को बैठा लिया था, अपने संगी साथी मित्रों को बैठा लिया था। तो अब सामंतों को गुस्सा भी आने लग गया। एक तो इसने खुद ही हमको यहाँ आने से रोक रखा है, व्यवस्था सारी अपने हाथ में, पहलवानों के हाथ में ले रखी है, पूरा राज्य त्रासित है, इससे परेशान हो रहा है, लोगों के घर जला देता है, बच्चों को अगवा कर लेता है, बच्चियों को ले आता है, ऐसा पापी है और हमको उल्टा सुना रहा है। तो एक सामंत जो थे वो थोड़े क्रोधित हो गए और विक्रमादित्य से झड़प हुई। अब वहाँ पे बहुत गर्म माहौल हो गया। पुरोहित जी ने सबको शांत कराया कि अरे मातृभूमि सबसे सर्वोपरि है और ये मत भूलिए कि इनके पूर्व के जो राजा हैं महाराणा सांगा कैसे वीर महापुरुष हैं। सब लोग महाराणा सांगा के नाम पे झुक गए और इधर विक्रमादित्य तो जलने लग गया। इसका शरीर, इसका मन सब कह रहा कि बस ये सारे अनर्थों का मूल ये भाभी ही हैं, ये भाभी सा ही हैं। अब तो मुझे इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
अब कैसा अद्भुत दृश्य है, सोचने वाली बात है। आज के समय क्या किसी भी समय में ठाकुर जी का भजन करे, भक्ति करे, यही तो सब चाहते हैं। जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसका कितना सम्मान करते हैं सब लोग, कितना भाव करते हैं। वैष्णव जनों के यहाँ चला जाए, उसके चरणों को पीते हैं, उसके जो जल है चरणामृत मानकर उसको ग्रहण करते हैं, और यहाँ उनको मारने का प्रयास कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि इनके पूर्व के राजाओं ने करा हो। कोई ये भी कह सकता है कि भाई उस समय की मर्यादा थी और बाईसा मर्यादा का आनंद कर रही थी, ऐसा नहीं है। महाराणा सांगा ने कभी नहीं कहा, भोजराज ने नहीं कहा। कुछ लोगों के हृदय में द्वेष होता ही है, और द्वेष क्यों होता है? क्योंकि उनका हृदय प्रभु का नाम नहीं जप सकता, उनका हृदय प्रभु का भजन नहीं कर सकता, इसीलिए खूब द्वेष के साथ में वो ये सब बातें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपकी बुराई करेंगे। आप माला ले लेंगे, माला करने लगेंगे, कहने लगेंगे देखो अब तो बड़े भक्त बन गए, सज्जन बन गए, हम जानते हैं पहले क्या क्या करा था इन्होंने। ये सब बातें होती हैं, पर जो भक्ति पथ पे चलने वाला है, भजन मार्ग पे चलने वाला है, उसको इन सब से कोई प्रभावित नहीं हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए तो प्रभु हैं, हरि हैं। ये बात दृढ़ता से मान लो। इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, केवल प्रभु ही हैं। तारीफ करने वाले भी तुम्हारे नहीं हैं, सहयोग करने वाले भी तुम्हारे नहीं हैं, और जिनको तुम गुरु भाई गुरु बहन बोलते हो वो भी तुम्हारे नहीं हैं। इस संसार में गुरु उन प्रभु तक पहुंचाने का सर्वोत्तम मार्ग है, और केवल प्रभु ही है हमारे, दूसरा ना कोई। बाईसा के ये वचन याद रखने चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। पर यह बात हर किसी को पचती नहीं। आज भी अगर मीराबाई जैसा कोई भक्त जन्म लेना, तो पता है क्या कहेंगे लोग? मानसिक रोग हो गया, मेंटल हो गए, पागल हो गई, यही कहा जाएगा, आधिकारिक रूप पे कहा जाएगा। हाँ, अरे साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, ऐसे कह दिया जाएगा। पर सत्य बात क्या है? प्रभु का प्रेमी तो ऐसी दशा में रहता है, कभी रो जावे, कभी हंसे, उसको तो सत्संग ही भाता है। बाईसा क्यों चाह रही हैं? इसलिए चाह रही हैं, अब राव दूधा जी तो हैं नहीं, निवृत्तिनाथ जी, बिहारीदास बाबा तो हैं नहीं, भोजराज जी जैसे सज्जन पति भी नहीं है, सखा भी नहीं है, तो कहाँ प्रभु की बातें करें, किनसे प्रभु की चर्चा करें? तो वो संत प्रभु की चर्चा करते हैं, बस इतनी सी इच्छा है, और ये जल रहा है। अब विक्रमादित्य एक दिन बैठा, इसके पास में भूरी नामक एक दासी है। इसने 5-6 दासियाँ अपनी जो इसके अनुसार चलती बाईसा के पास भिजवाई थी, और मिथिला जो पहले श्री बाईसा की सेविका थी, सखी भी थी, सेवा भी करती थी, उसको जहर दिलवाया था उनसे, संकेत करने के लिए कि देखो ऐसा तुम्हारे संग भी हो सकता है। और करा भी इसने, विश्व भिजवाया। पर उन्हीं में से एक दासी दौड़ कर आई और कहने लगी कि अरे हे अन्नदाता हुकुम, गजब हो गया, गजब हो गया, कुंवर रानी सा के कक्ष में कोई परपुरुष है। जैसे ही शब्द सुने विक्रमादित्य तो बैठे हुए थे, तुरंत उठ खड़े हुए, अपनी तलवार हाथ में ली और तलवार को म्यान से निकालते हुए आंखें एकदम लाल कर ली। बता, तू सत्य कह रही है ना? अब इसको तो बस एक अवसर चाहिए था। इसके हृदय में जलन तो थी ही, सारी पूरे चित्तौड़ में इसकी थू-थू तो हो रही थी, प्रजा भी इससे परेशान थी। इसको तो बस अवसर चाहिए था, एक मौका चाहिए था, और ये भूरी दासी ने प्रदान कर दिया। मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है। भूरी दासी बोली, कहने लगी भूरी बाई कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ कोई था और अभी भी है। मैं वहाँ पे एक दूसरी जो दासी है उसको वहाँ खड़ी करके आई हूँ। तो सत्य बता, कोई दूसरा दरवाज़ा तो नहीं है? विक्रमादित्य ने कहा। बोले बिल्कुल कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है, आप चलिए चलिए। दौड़ते हुए विक्रमादित्य पहुँचा, और उसकी जो लाल लाल आँखें थीं उनको देखकर जो द्वारपाल थे, ड्योढ़ी वाले थे, वो भी घबरा गए। महाराज यहाँ क्या हुआ? आप तलवार लेकर आए हैं, हाथ में नंगी तलवार है, आंखें एकदम लाल हुई पड़ी हैं, मुंह एकदम क्रोध से भरा हुआ है। और बोले द्वार खोलो। बोले अंदर तो बाईसा बैठी हैं, हुक्म है। बोले कोई बात नहीं, मैं खोलता हूँ। और लात का प्रहार करने लग गया, द्वार पर लात मारने लग गया, और बार बार प्रयास करे, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अंत में मीराबाई ने कहा, देखो तो चंपा कौन है? श्री चंपा कौन है? चंपकलता जी। वो चंपकलता जी ने द्वार खुलवाया। जैसे खोला, ये तो दौड़कर अंदर पहुंचा। कहाँ है वो जो आया था यहाँ पर? देखा, भोजन की थाल पड़ी है, पास में चौपड़ पड़ा हुआ है, चौपड़ खेलते हैं जैसे,
जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, वहाँ पर पासे आदि फेंके जा रहे थे, द्यूत सभा उसको, तो वही चौपड़ होता है। तो चौपड़ पड़ा हुआ था, उसको देखकर यहाँ कौन है पूछने लग गया। बाईसा ने कहा आप किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन आपके संग चौपड़ खेल रहा था, भोजन कर रहा था, बताइए। बोले यहाँ तो श्री गिरधर के अलावा और कोई नहीं है, मेरे पति मेरे स्वामी गिरधर ही हैं। अब तो विक्रमादित्य पैर पटकने लग गया। बोले तहखाना है, देखो यहाँ कहीं तहखाना तो नहीं है, वो कहाँ भाग गया, इधर उधर खिड़कियों में झरोकों में देखने लग गया, कहीं छिपके में तो नहीं बैठा है, कहीं दूसरा द्वार तो नहीं है। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो बाईसा के पास आया, बताओ मुझे कहाँ पर है वो जो तुम्हारे संग यहाँ पे चौपड़ खेल रहा था। बाईसा तो मुस्कुराने लगी सहज भाव में। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि उसको चिढ़ाने के लिए कह रही हैं, बाईसा तो सहज भाव में। ये तो बड़ी कृपा है प्रभु की, आप उनको प्राप्त करना चाह रहे हैं, पर वो तलवार के बल से प्राप्त न होने वाले नहीं हैं, उनको तो प्रेम से प्राप्त करा जा सकता है। मेरे स्वामी मेरे गिरधर ही यहीं पे थे। अब ऐसा कहा, विक्रमादित्य तो और कुपित हो गया, अरे मुझसे झूठ बोलती है, और खूब अंट संट बका इसने, कुलघातनी आदमी शब्द कहे जो हमारे लिए कहना उचित नहीं है। खूब भला बुरा कहा बाईसा को, इतना तक कह दिया कि सब लोग अवाक रह गए। अपनी तलवार को उठाया और बाईसा के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे ये दृश्य देखा, दासियों की अपने आप स्वतः ही चीख निकल गई। बाईसा के ऊपर प्रहार करा, एक तलवार का वार मारा, पर तलवार बाईसा के आर पार, और बाईसा वैसे ही वहां पे खड़ी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरी तलवार का प्रहार करा तो वो भी आर पार, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मारने के लिए खूब जोर से प्रयत्न करा, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जितनी बार तलवार मारे बाईसा को पार करके निकल जाए, शरीर पे कोई प्रभाव ही नहीं। अब ये देख के तो हैरान हो गया, ये कौन सा तंत्र है, ये कौन सा टोटका है, ये क्या है, ये क्या है। चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगा उनकी तरफ, पर कोई उनको आहत ना करे। हमने कहा था जो भगवान का चिंतन करता है वो भगवत ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है, उसके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं, वो सबके मन की बात जान सकता है, वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। अब तो भैया ये लुढ़कता हुआ, हारता हुआ, थकता हुआ, कभी जीने से लुढ़कता हुआ भागा वहाँ से। और इधर सारी सखियाँ जो थीं, जो श्री बाईसा की सेविका थीं, दासियाँ थीं, सब आकर चंपा, मंगला, गोमती, गंगा घेर लिया। बाईसा आपको लगा तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई? बाईसा कहने लगी मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर ठाकुर जी कैसी विडंबना लेके आए हैं। ऐसे कुल में जहाँ सुंदर प्रभु का भजन करने वाले सब सज्जन आवे, लालजी सा का मन ही नहीं लगता। हे ठाकुर जी, हे गिरधर, ऐसी कृपा करो लालजी सा भी आपकी भक्ति करने लग जाएं, आपका भजन करने लग जाएं। और ए चंपा, बाईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये द्वार बंद कर दे। अभी अगर लालजी साहब फिर आ गए ना, एक दो प्रहार करेंगे द्वार गिर जाएगा, इसको बंद कर दे, वहाँ पे जो भी है कड़ी आदि लगा दे। बाईसा का तो ऐसा शांत स्वरूप, और विक्रमादित्य एकदम जल रहा है, अंग अंग जल रहा है, शरीर जल रहा है। ये कैसे हो गया? मैंने अपनी तलवार से प्रहार करा, ये कैसे हो गया? हाथ पैर कांपने लगा। तभी उसकी माँ आई। माँ ने कहा, बेटा इनके लिए विरोध करना उचित नहीं है। तू अपनी भाभी माँ, जो तेरी माँ समान ही है, उनके प्रति ऐसे भाव क्यों रखता है? विक्रमादित्य बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे उनकी रहनी, उनका रहना सहना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब तक वो रहेंगी तब तक मैं यहाँ नहीं रह सकता चैन से। माँ आप ही मेरे लिए कुछ करो। अब वो बेचारी माँ, उसका भी हृदय परिवर्तन तो था, वो कहीं ना कहीं बाईसा के लिए बात कर रही थी, जैसे उदय कुंवर बाईसा का भी हृदय हुआ, परंतु यहाँ पर माँ की जो ममता थी वो थोड़ी भारी पड़ गई, और दोनों ने मिलके षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा? चित्तौड़ में एक भूत महल था, तो उस भूत महल में जो भी जाता वहाँ पर ये जो अतृप्त आत्माएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये उसको परेशान करती, मारती, दंड देती। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये भूत महल, ये सब क्या बवाल है? बोले तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, बाईसा भी इनका उत्तर देंगी। हुआ ये है कि ये घटना के बाद में रनिवास की सारी स्त्रियां जो हैं बाईसा के कक्ष में आए। कई सारी 100, 150, 200 स्त्रियां होंगी, सब बैठी हुई। जो बड़ी रानी हैं वो भी बैठी हुई, और चर्चा चलने लग गई। इन्होंने चर्चा चला दी
कि तुम तो खूब भक्ति करती हो, हमारे लिए तो समय ही नहीं है। और बाईसा ने भी कहा नहीं नहीं, आप क्या करूं, गिरधर की ऐसी ही कृपा है। तभी जो ये विक्रमादित्य की माता थी, उन्होंने प्रश्न करा, अरे आपको तो अध्यात्म का बड़ा पता है, आप बताओ क्या ये भूत, ये सब प्रेत वगैरह होते हैं? दूसरी दासी तुरंत बोल पड़ी इनकी, अरे भूत प्रेत तो होते हैं, भूत महल है हमारे यहाँ। बाईसा ने कहा भूत प्रेत सब होते हैं, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसी योनि में जाता है। कहने को चूहा भी बनेगा, बिल्ली भी बनेगा, कुत्ता भी बनेगा, हाथी भी बनेगा, भूत भी बनेगा, प्रेत भी बनेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर भक्त के ऊपर उन भूत प्रेतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है वो भूत प्रेत उसको छू नहीं सकते। अगर उसके सामने भी आएंगे तो अपना कल्याण चाहने के लिए आते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रेत आया तो वो अपने कल्याण के लिए आया। उस प्रेत ने ही आगे श्री हनुमान जी का पता भी बताया। तो भक्त का अहित नहीं होता, भक्त का तो इनसे भी कल्याण ही होता है। जब ऐसी बात हुई तो सारी रानियां बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी उस महल में जाने की इच्छा तो बहुत होती है पर हम जा ही नहीं पाते। विक्रमादित्य की माता ने कहा अब तो मीरा है, यही ले चलेंगी, रानी साहब आप चलेंगे ना? बाईसा ने हामी कर दी और अगले दिन खूब सारी जो रथ आदि उनको बुलाया गया, उसमें सब लोग बैठे और विराजमान होकर उस भूत महल की ओर गए। अब सब लोग, रानियां आपस में गईं। इस विक्रमादित्य ने ऐसा अपने विचार बना रखा था कि सब लोग जाएंगे और इनको एक कक्ष में कहीं कर दिया जाएगा, बंद कर देंगे। तो सब लोग गए घूमने वहाँ पे और देख रहे थे वहाँ के कक्षों को, कमरों को देख रहे। बाईसा आगे आगे चल रही। तभी बाईसा एक कक्ष में गई और रानी सा जो विक्रमादित्य की माता थी उन्होंने कह दिया यहीं बेटा तुम बैठो जरा, अभी हम लोग आते हैं, जरा सामने से थोड़ा जल पी लें। ये बहाना करा, उधर से विक्रमादित्य ने उस जगह पे कड़ी लगा दी। अब बाईसा तो वहीं बैठी हैं सीधी सादी भोली वाली, और ये सब रानियां भूत महल से चली आईं और उस भूत महल पे ताला लगा दिया गया उनकी माताजी द्वारा, और ताले की चाबी राणा विक्रमादित्य के पास में। अब आप सोचें, भयंकर भयंकर प्रेत आत्माएं। और श्री बाईसा के मुख से एक शब्द भी नहीं। हम होते तो वही द्वार खटखटाते, कुछ करते, पर एक शब्द नहीं निकला। दास दासियां परेशान हो गईं, अरे हमारी बाईसा कहाँ हैं, अरे हमारी रानी सा कहाँ हैं। चंपा पूछे, गोमती पूछे, गंगा पूछे, कोई उत्तर ना देवे। अरे भैया, सब लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, ड्योढ़ी वाले भी बहुत परेशान हुए। तब जाकर कुछ मंत्रियों से बात बनी और बाईसा को उस भूत महल में गए हुए 2 से 3 दिन हो गए। तब उन मंत्रियों के सामने जब ये बात आई तो वो जो मंत्री थे, दीवान आदि थे, वो गए राणा विक्रमादित्य के पास में कि हमने सुना है कि आपकी जो भाभी सा हैं वो कक्ष में नहीं है, वो महल में नहीं है। राणा विक्रमादित्य बोला इससे तुम्हें क्या मतलब, वो महल में हो या ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ के जो दीवान थे वो कहने लगे बात ठीक है आपकी, परंतु ये प्रजा में एक दुष्प्रचार कर रहा है, सबको लग रहा है आपका बैर तो है ही उनसे, आपने कुछ अहित कर दिया। और भूत महल में वो गई थी, उसके बाद से वो दिखी नहीं है। राणा विक्रमादित्य बोला ये सब बातें कहने की होती हैं, भूत महल में वो गई थी, वापस भी आ गई और अपने कक्ष में होंगी, वो तो करती रहती हैं गिरधर की भक्ति, आप क्यों पड़े इन चक्करों में। वहाँ मंत्रियों ने कहा आप एक बार चाबी देख लें, हम मुआयना कर लेंगे तो पता चल जाएगा। बोला अरे ये सब चीज़ें छोड़ो, जो बात है मेरी बात मानो, ये कोई लाभ नहीं है। तब जो दीवान वैसे तो क्रोधित भी थे, मंत्री गुस्सा भी थे, फिर रावत जी कहने लग गए आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं। आप अब जैसे दुष्ट आदमी होता है ना, जैसे कंस के सामने, कंस जब देवकी जी को मारने वाला था तब श्री वसुदेव जी कंस को कह रहे हैं आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो भोजराज हैं, भोजवंश की शान है, ऐसा काम करेंगे। उस व्यक्ति को थोड़ा चढ़ाया जाता है ताकि हाँ इसका अहम पुष्ट हो जाए। तो ऐसे ही अहम पुष्ट करने के लिए कहा आप जैसा शूरवीर महात्मा और आप पे ऐसा लाछन, एक स्त्री के लिए आप षड्यंत्र करेंगे, आप सबको गलत साबित कर दीजिए। राणा को भी उनकी बात थोड़ी जची और चाबी वहीं फेंक दी उसने, ये लीजिए चाबी, दिखवा लीजिए। और वैसे भी मैंने तो कोई भूत महल में बंद कराया नहीं है, और नहीं निकलेगी तो इल्ज़ाम तो मुझी पे आएगा। अब सारे मंत्री पहुँचे, क्या राणा की बुद्धि होगी भगवान जाने। और उस भूत महल को खोला गया और वहाँ पे एक कक्ष को, सब कक्षों की छानबीन हुई तो देखा एक कक्ष से बहुत भयंकर, बहुत सुंदर तेज निकल रहा है।
उस तेज की ओर श्री रावत जी बहुत आकर्षित हुए, मंत्री दीवान आदि भी बहुत आकर्षित हुए। उस द्वार को खोला तो बाईसा वहाँ पर योग आसन लगाए बैठी हुई श्री गिरधर लाल का ध्यान कर रही, स्मरण कर रही, और उनके मुख पे मानो सूर्य के समान तेज जगमगा रहा। जैसे इस स्वरूप को देखा तो सब लोग तो हतप्रभ हो गए, एकदम से आवाक रह गए, नेत्र चौंधिया गए। थोड़ी देर बाद जब एकदम सही हुए तो चरणों में श्री बाईसा के सबने प्रणाम करा और उनको लेके बाहर आए। और इस प्रकार से राणा विक्रमादित्य का एक और षड्यंत्र व्यर्थ ही गया। अब राणा विक्रमादित्य के ये षड्यंत्र चलते ही रहेंगे। बाईसा इनसे अपने आप को किस प्रकार से रक्षित करती हैं ये भी देखने वाली विषय है। पर समझने की बात यह है, देखो आप कितनी भक्ति करो, आप कितना भजन करो, हम सोचते हैं हमारे जीवन में तो बहुत कष्ट आते हैं, माता पिता हमारा सहयोग नहीं करते, हम भजन करने जाते हैं तो हमारे जीवन में ये रुकावट आती, वो रुकावट आती। बाईसा के जीवन की रुकावट देखो, जहर दिया जा रहा है, भूत महल में बंद करा जा रहा है, भूखी प्यासी 5-6 दिन 7 दिन निकल गए तब जाके निकली हैं, इतना अत्याचार करा गया हो किसी पे। पर उसके बाद भी उनके अंदर दया का भाव। लालजी सा तो मेरे बालक जैसे हैं, उनका कोई अहित नहीं। अभी बालक जैसे कई बार आप गर्भ में होता है तो अपनी माँ को ही लात मार देता है, तो माँ उनसे कोई बदला थोड़ी ना लेती है, ये तो मेरे ही बालक हैं, इनके प्रति क्या वैर करना, ऐसा भाव। तो समझने की बात है। देखो बाईसा के जीवन में कितने कष्ट आते थे, पर उसके बाद भी ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ी। हमारे जीवन में कांटा भी चुभ जाए तो हम कहते प्रभु आपने ऐसा हमारे संग क्यों करा, गलत बात है, ऐसा नहीं करना। प्रभु से भक्ति भाव करो, हे प्रभु हे नाथ हम आपके हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप दयालु हैं, हम आपके हैं, ऐसा भाव बनाना, दृढ़ करना। आप कष्ट भेजेंगे तो आप कष्ट से लड़ने का सामर्थ्य भी देंगे, पर प्रभु इतनी कृपा रखना कि जीवन में हमें याद रहे, हे नाथ हे श्री किशोरी जी हम आपके हैं। इन्हीं भावों के संग आज के सत्र को हम विश्राम करते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे। आपको ये अच्छा लगा, अधिक से अधिक वैष्णवों को पहुँचाएँ, उनको भी श्री बाईसा के अद्भुत चरित्र से जोड़ने का प्रयास करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।